रहमत बरसती है शाम ता सहर गाज़ी। मेरे भाई इमरान भाई साहब ने बहुत अच्छा माशाल्लाह इंतजाम किया है, तो आखिरात भरपूर इसमें साथ दें इंशाअल्लाह ताला। हज़रात अभी आपने देखा कि नारों की गूंज में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गफरान साहब हशमती मुशाहिदी की आमद हुई है। मालूम है इनका ताल्लुक उस अजीम खानदान से है जिसके बारे में शायर कहता है, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन। इनका ताल्लुक उस खानदान से है जिसको करबला के मैदान मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर आया था, समझ रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला, यजीद मिट गया, उसका निशान भी मिट गया, कि हुसैन बाकी हैं, हुसैन के गुलाम बाकी हैं। सुभान अल्लाह ताला, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसीलिए बीवी ज़ैनब ने करबला के मैदान में यजीदियों को ललकार के बोल रहा था, यजीदियों सुनो, मैं ज़ैनब बोल रही हूँ, तुम अपनी ताकत का जितना भी इस्तेमाल कर लो, जितनी तुम्हारे पास ताकत कुव्वत है सबका इस्तेमाल कर लो, लेकिन क़यामत तक न तुम मेरे हुसैन का नाम मिटा पाओगे न मेरे नाना का दीन मिटा पाओगे। समझ रहे हैं, इनका ताल्लुक उस खानदान से है। तो आप हुसैनी हैं, जरा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन या हुसैन। पीछे वाले अगर जाग जाए तो इंशाअल्लाह मजमा बेदार हो जाएगा। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, इतनी आवाज से बोले या आपकी आवाज कहीं जाए न जाए लेकिन करबला शरीफ पहुंच जाए। मोहब्बत से बोले या हुसैन या हुसैन, या अब्बास, या अली, या अली, या अली। सब बोले, मजा नहीं आ रहा है। या अली, या अली, या अली। देखें आप बता रहे हैं जमाने को, सैयदे सज्जाद दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता। बता रहे हैं जमाने को, बता रहे हैं जमाने को, सैयदे सज्जाद दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। बता तो सही, यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। सब बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आपको बुलवाने चक्कर में मेरी आवाज खुद दब गई है आज, लेकिन आप फिर नहीं बोल रहे हो। जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन। अबे शेर देखे आप, जब भी समातो अज़्म पे कुछ लिखा जाएगा, नामे हुसैन ही सरे फहरिस्त। कुछ लिखा जाएगा, नामे हुसैन ही सरे फहरिस्त आएगा। बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है, जिसका सलाम हश्र के दिल फिर। बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है, बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है, जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा, जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा। बस मिसाल के तौर पर लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये। आइए मोहब्बत और इहतराम के साथ बुजुर्गों के अता बढ़कर वो अजीम खतीब जिसकी इल्म पहचान है, अदब जिसकी शनाख्त है, जिसका हम और आप इंतजाम ताज़ीम भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, उस अजीम इल्म के मालिक का, जिनको हम और आप हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गफरान साहब हशमती के नाम से जानते हैं। नारे से आइए उस अजीम हस्ती का इस्तेमाल कर ले आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला। गुलपोशी फरमा दे, जाओ उधर लेकर जाओ।
अफजाल अहमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक अली। जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ वो आ जावे स्टेज पे। असलम खान, फारूकी साहब, नईम टेलर, हाफिज कलीम साहब मामू हमारे, गुलशन अली खान, शादाब अहमद, देवता शाह, कदीर अहमद, अफसर अहमद, अयान अहमद, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद वकार। जिन साहब का नाम लिया हूं वो स्टेज पे आ जाए। हो गया सबके नाम। अच्छा, नाइस टेलर तो बोला तो गुफरान अली खान। हाँ? अच्छा, देवता साहू बोला ना सबका नाम। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कामिल रजा राय बरेलवी साहब की हाफिज मोहम्मद कलीम साहब फरमा रहे गुलपोशी, और शाबान रजा बरकाती साहब की हाफिज आलम साहब गुलपोशी फरमा दीजिए। नदीम रजा बरकाती साहब की हाफिज इमरान साहब फरमा दीजिए। अब्दुल वदूद साहब की गुलपोशी फरमा दीजिए। हाफिज आलिम साहब। हाँ, वो अगर हफ्ते वाली हो ना तो किसी से छीन ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो मुझे जानता है वो बखूबी जानता है, जो नहीं जानता वो ये जान ले कि मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ से आपको टीका लगाने के लिए नहीं भेजा गया हूँ कि आपका जी हो या न जी हो, हम तो लगाएंगे ही साहब। ना मुझे तकरीर का इतना शौक़ है कि कोई सुने ना सुने मैं सुनाऊंगा। ये अभी तक जो हजरात पढ़ रहे थे ये बड़े कलेजे के लोग थे, बड़े दिल गुर्दे के मालिक, और उसकी वजह ये थी गालिबन जहाँ पर मामला शुबा का है कि ये भी जवान है। जब वो ज़माना आएगा उस वक्त देखा जाएगा, अभी तो हम जवान हैं। तो इनका मामला था, इन्होंने इस जालिम मैक के सामने संजा नवाई की, जो मैक का ऑपरेटर है वो इको बंद कर दे। मैंने कई बार कहा कि इको शोरा के लिए मुफीद है, मुक़र्रिर के लिए मुज़िर है, और कारी के लिए सख्त मुज़िर है कि इसमें कुरान पाक इको के साथ पढ़ना क़तअन जायज़ नहीं होगा।
आवाज़ ईको होती है। ईको अरबी का लफ्ज़ नहीं है जिसमें बड़ी फसाहत हो, आप मानी निकाल लें। ईको कहते हैं जो आपकी आवाज़ को दोहरावे तिहरावे, वैसा जितना ईको होता जाएगा उतनी आवाज़ को बढ़ाता जाएगा। अब अरबी में अगर 1 ला को 4 ला पढ़ लोगे तो ये बार का वो एक अलग मसला है। वो ईको बंद कर दो, आवाज़ आप यहाँ तक बढ़ा दो कि सीटी ना दे। और ये आपने इश्तिहार जो देखा, इससे बखूबी आप पता चल गया कि ये मुशायरा है। यहाँ तकरीर की चंदा ज़रूरत नहीं है। ये इमरान मियाँ की मोहब्बत कही जाए कि इन्होंने बज़िद होकर इस बात पर, अगरचे मैं आपको बताऊं मेरा आज प्रोग्राम मझिल गांव है, वहाँ बड़ा जलसा है, वो भी उसमें कई मुक़र्रिर हैं। फिर मैंने माज़रत कर ली, मैंने कहा भाई ये इलाके की बात है और यहाँ नहीं रहेंगे तो गलत बात होगी, इसलिए मैं नहीं गया। तो थोड़ी देर की गुफ्तगू है, बाकी आपको नाते पाक समाअत करनी है। अभी तक आप हज़रात नाते पाकी ही सुन रहे थे और मैं आपको बताऊं कि नाते पाके मुस्तफ़ा जो अशआर लिखे जाते हैं, जो शेर लिखे जाते हैं, हम उनको नात कहते हैं। दर हकीकत मैं आपको बताऊं कि जो अल्फाजों की गिरहबंदी है, अल्फाजों का इंतखाब करके एक जुमला तय करना जो ऐसा हो कि उसी वज़न पर हर जुमला बैठता जाए, इस जुमले को मिसरा कहते हैं। और इन 2 मिसरों को शेर कहते हैं। फिर वो रुबाई और वो मुसद्दस वगैरह ये अलग मसला हो जाएगा। इन्हीं अशआर की दुनिया में जब कोई रब की तारीफ़ करता तो उसको हम्द कहते हैं, और जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करे तो इसको नात कहते हैं। यही जब किसी बुज़ुर्ग की तारीफ़ में कहे जाएं अशआर तो इन्हें मनक़बत कहते हैं। जब महबूब की शान में कही जाए तो इसे गज़ल कहते हैं। जब किसी मरने वाले की तारीफ़ में लिखा जाए उसके गम में तो उसे मरसिया कहते हैं। मरने वाले की तकालीफ बयान की जाए और उसकी कुल्फत बयान की जाए तो उसे नौहा कहते हैं। होता वही शेर है, होता वही मिसरा है। और ये 2 जो मिसरे तुम्हें सुनाए जाते हैं, जो 2 जुमले सुनाए जाते हैं, अब वो शायर या नातख़ा जो पढ़ता है उसका अंदाज़ शामिल होता है, वगरना कलाम की कभी बलागत का आलम ये होता है, कलाम की बलागत का आलम ये होता है कि एक मिसरे में आप 7 दुनिया डुबा सकते हैं। एक मिसरे में 7, मैं बहुत देर से देख रहा था, नाज़िम जलसा ने पूरी कोशिश कर दी है। अगर इन्हें सूरह इसराफील दे दिया जाता तो ये फूंक कर दुनिया ख़त्म कर देते कि तुम नहीं मानोगे। पूरी कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये इलाका जो है, ये गांव का नाम है चकराई, और हमारे पूर्वी ज़ुबान में चक्कर आएगा को चकराई बोलते हैं। अब अगर इस चकराई की वजह तस्मिया किया जाए तो जो जलसे में आएगा वो चकराई, जो सुन ले वो चकराई, और जो ना सुनेगा कल खबर पाएगा वो कल चकराई, जो आकर बैठे वो चकराई। ये इन्होंने बहुत चक्कर मारा, बहुत कोशिश की नाजिम साहब ने कि साहब मजमा कुछ तो बोले, लेकिन एक खान साहब, ये खान साहब का दरवाज़ा है, मैं आपको बताऊं ये दरवाज़ा खान साहब का है। एक बार एक खान साहब थे, उन्होंने शादी की तो मौलवी साहब आए तो उन्होंने निकाह पढ़ाया। भाई आप कहिए फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपके निकाह में इस अक़्द महर के साथ दी गई, क्या आपने कबूल किया? बोले हाँ। बोले एक बार और कहो। बोले और कहा, कबूल किया। फिर बोले एक बार और कहो। एक बार और कहा तो ज़ौक़ है ना भाई, मिल रहा है तो ज़ौक़ है। और खालिस बीवी नहीं मिल रही, साथ में सामान मिल रहा, ख़ानदान मिल रहा, सब मिल रहा। उन्होंने हाँ कर दिया। अब जब घर गए
तो साहब वो बीवी भी तो कब तक बीवी रहेगी, घूंघट तो उठ ही जाता आखिर। अब वो घूंघट उठा, वो घूंघट उठा तो मसाइल बढ़े। कहाँ जा रहे हो? खेत। बोले पहले सौदा लेकर आओ। अच्छा भाई। वो सब्जी नहीं है। अच्छा भाई। गोश्त नहीं है। अच्छा भाई। ये सूट है, इसका दुपट्टा लाने का। अच्छा भाई। ये कैसा ले आए? ऐसा नहीं, ऐसा लाओ। अच्छा भाई। मिलाकर चूड़ी लाओ। अच्छा भाई। चप्पल लेकर आओ। अच्छा भाई। बोले वो मौलवी हमें मिल जाए। इत्तेफाक गांव में एक बार हुई तकरीर और वो मौलाना फिर आ गए। अब वो मौलाना, अब ये खान साहब को तो खून उतरा था, ये मौलवी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अब जब उन्होंने कहा कि अरे बोलो भाई, तो कोई तो बोला नहीं, खान साहब खड़े हो गए। बोले मौलाना अब चुप हो जाओ। एक बार बुलाया था, जिंदगी भर को फंसा दिया, अब कभी नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं, ये एक बार वो फंसे लोग हैं, ये बोलेंगे नहीं किया आपने। ये तारीफ रब में भी नहीं बोलेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी शर्माती ने। ये खेत में खड़े हो करके भैया हो करके पुकारेंगे, गांव तक आवाज आएगी, लेकिन मजमे में बैठ के सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। वल्लाहिल आज़म, जिनको आप उतनी देर से कह रहे हो ये आशिक़ रसूल है, नहीं पता चलता आशिक़ रसूल हो। यार इश्क कोई गाने की चीज नहीं है, इश्क कोई गाने की चीज नहीं है। जिसको हो इश्क का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे दर की खाए क्यों। सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े। ये इश्क क्या है, तुमने क्या जाना? कभी प्यार तुमने किया हो तो जानो, तुमने तो बीवी के आंचल से प्यार किया है, तुमने तो अपनी जायदाद से प्यार किया, तुमने तो अपनी जमीनों से प्यार किया, तुमने तो अपनी बस्तियों से प्यार किया। ये वो सारी मादी चीजें हैं। बीवी बूढ़ी हो जाएगी, हुस्न खत्म हो जाएगा, झुर्रियां चेहरे पर आ जाएंगी, स्याही बाल की सफेदी में बदल जाएगी, आंखों पे ऐनक आ जाएगी, हुस्न की करिश्मा साजी खत्म हो जाएगी। माँ की ममता एक दिन गला घोंट कर निकल जाएगी, माँ चली जाएगी, यादें रह जाएंगी, वक्त की यादें रह जाएंगी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। फिर मियाँ कौन माँ के लिए बैठता है, आगे जिंदगी बढ़ती है। लेकिन ये मेरे रसूल का इश्क है, ये मेरे नबी का इश्क है, ये मेरे नबी का प्यार है। जिस नात के पढ़ने के लिए तुम जमा हुए हो, एक वक्त का शायर है, वक्त का एक शायर है, और शायर का नाम शरफुद्दीन है। शायर का नाम शरफुद्दीन। नहीं बोलोगे, निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूं। शायर का नाम, मैं बुलाने से आया हूं, मेरा नाम लिखा है, मैं उस वक्त तक नहीं हटूंगा। तुम पठान हो तो मैं सैयद हूं। तुमने मुझे बुलाया, मैं बुलाने से आया, ये मेरी मेहरबानी। अब मैं हट जाऊं, ये भी मेरी मेहरबानी। क्या बात। ये सारे शोरा बैठे रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मवाद की कमी नहीं होती। मैं किताबें रट के नहीं आता कि आधे घंटे की कैसेट थी वो तो खत्म हो गई, अब क्या बोलना। नाम क्या था बोलो? शरफुद्दीन। क्या नाम था? काम क्या था? शेर लिखना। काम क्या था? शेर लिखना। शेर लिखते थे किसके? भाई सिंपल बात है, मैं इनकी तारीफ करूंगा ना, तो ये अगर नहीं इनके पास पैसे हैं तो कहेंगे चलिए साथ में खाना खाइए, अगर इनके पास है तो बोलेंगे लीजिए साहब। ये होता रहा, शोरा खुशामदी रहे हमेशा, मिजाज शायर का खुशामदी रहा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कुरान ने शायर और शेर के माने, कुरान ने, हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत है शाफ़ई रोज़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मेरे रब ने सारी नेमतें अता फरमाई। बोलो, सारी नेमतें। नहीं बोलोगे? सब लोग बोले, सब लोग बोले। अब एक बात सच्ची सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची बोलो। अगर तुम्हारे बाप इस इलाके के सबसे बड़े पहलवान होते, है ना, और फिर तुमसे कहा जाता कि सबसे बड़ा पहलवान कौन था, बोले हमारे अब्बा, बोलते नहीं बोलते? अगर कोई तुम्हारे गांव में प्रधान का लड़का हो जाए तो उससे भी प्रधान साहब, प्रधान जी, बोले जी हाँ। वो ये नहीं कहता हम नहीं, हमारे अब्बा प्रधान, बोलता हाँ बोलो, बोलते हैं ना। और ये तुम्हारे नबी की बात है ना, तुम्हारे नबी सरकार आला हजरत फरमाते हैं हमारा नबी। कौन? क्या? किसका नबी? हमारा। हमारा की जगह मालूम, ये जमा का सेगा है। हमारा मीन्स मैं नहीं होता, हमारा मीन्स हाँ।
और किसका? सरकार आला हजरत फरमाते इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी, किसको छोड़ा ही नहीं। हाँ, समझ गए ना? तो अभी जब नबी की बात आवे तो सबसे तेज आवाज में बोलो कि हमारा नबी। हाँ, अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने सारे औसाफ अता फरमाए। हजरत सरकार अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अभी तो मैंने तकरीर नहीं शुरू की मियाँ, इसीलिए मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा। हाँ, ये हज़रात सोच रहे होंगे और मैं तकरीर के लिए आया हूँ। हाँ, और मैं इस बात को, बच्चे पानी पिला लिया? ए बाबू, ये दरिया घटता और बढ़ता है, ये दरिया घटता और, हाँ, समंदर में तुग़यानी आती है, लोगों को निगल जाता। अभी देखो तूफान आए, अब बस्तियों को तबाह कर दे, लेकिन मेरे इश्क का ये जो दरिया है, ये जो प्यार का दरिया है, ये जो इश्क का दरिया है, ये जब कभी उरूज पर आ जाता, जब कभी मकामे उरूज पर पहुंच जाता, तो इसका मामला ये होता कि महबूब की तकालीफ मुहिब को पहुंचा करती हैं। एक को जख्म लगते हैं, एक को मारा जाता है, एक खाता है, दूसरा आसूदा हो जाता है। मैं, जानते हो, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, उनके नाम पर लोगों ने अपनी जानें पेश की हैं, है ना? और उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया पता है? उन्होंने 3 दिन और 3 रातें, यूँ तो पूरी ज़िंदगी, यूँ तो पूरी ज़िंदगी, अगर इस दर्द की बात करूँ तो एक रात गुजर जाए, 3 दिन और 3 रात अपने रब से सवाल फरमाते रहे, अपने रब के बारगाह में मुल्तमिस रहे, अपने रब की बारगाह में दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे व रब्बे उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के साथ ये मामला करेगा, ये उम्मत मेरे हवाले कर दे, ये बुरी सही, गंदी सही, घिनौनी सही, गुनाहगार सही, इस्या शहर सही, बदतमीज सही, बेकरीना सही, ये बिल्कुल खराब सही, लेकिन है परवरदिगार, ये मुझसे मंसूब हो गई है, मंसूब मुझसे हो जाने के बुना पे इसे अजमतें अता फरमा, इसे रफातें अता फरमा दे, इसे बरकतें अता फरमा दे। उस रसूल रहमत की बात चले और फिर हमें ये होश रहा है कि हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में सैलाब आया है। खुदा की कसम, इसलिए मुमताज थे सहाबाए किराम कि उन्होंने दिलो जानो माल अल्लाह के नबी पर कुर्बान करके ये साबित कर दिया उशाक ऐसे होते हैं। मैं बात कहाँ से कर रहा था? मैं तो बात सिर्फ मैं सोचा था मैंने कि मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा कि इश्क किसे कहते हैं। इश्क, इश्क तो ये वो नेमत है जो रब अता फरमाता है, इश्क करने से नहीं होता। अब आज को बताऊं, आज के मेरे नौजवान को इश्क कभी शमसुद्दीन से नहीं हुआ, इश्क शमसा से होता। हाँ, इश्क होता शमसा से। किसी नौजवान को शमसुद्दीन से इश्क नहीं हुआ। ये कैसा इश्क है? आपको मफहूम इश्क ही नहीं मालूम है, आपको डिफिनेशन ऑफ लव नहीं मालूम है, आपको प्यार की तमहीद नहीं मालूम है, आपको प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है प्यार कहते किसे हैं। प्यार पाने का नाम नहीं, प्यार हासिल करने का नाम नहीं, प्यार लेने का नाम नहीं, प्यार कुर्बान कर देने का नाम है, प्यार दे देने का नाम है, प्यार महबूब को खुश कर देने का नाम है। अब ये शरफुद्दीन है। मैं कह रहा था, मैं बात यहाँ तक आई थी तो मैंने कहा बताऊँ आपको, अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम नेमतें अता फरमाई है ना, लेकिन एक जगह फरमाया, वो मकाम शेर सुखन है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबग़ी लहु, और मेरे महबूब की ये शान नहीं कि उन्हें इल्म शेर अता फरमाया जाए, मलके शेर अता फरमाया। इसको अल्लमना, अल्लमना की तारीफ जो है, हाँ, सरकार आला हज़रत ने मुहताज तर्जुमे के साथ फरमाया कि मलके शेर अता फरमाया। तो ये शेर कभी किस्म बयानी के माने में आते हैं। जहाँ शेर होंगे वहाँ गुलू होगा, जहाँ शेर होंगे वहाँ गुलू होगा। लेकिन नात गोई एक ऐसी शय है, नात गोई एक ऐसी शय है कि उम्र भर शायर
कलम पकड़कर बैठ सकता है, लेकिन मकाम मुस्तफाई पर गुलू नहीं कर सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। वो गजल होती है, वो गजल होती है जहां पर शायर आजाद होता है, जो चाहे वो कह दे अपने महबूब को। हाँ, हम हैं मुश्ताक़े तकल्लुम, उसमें गोया ही नहीं। हाँ हाँ, कहता है मुझे बुत से प्यार हो गया, लेकिन ये मकाम नात है। मकाम नात वो बारीक सन्फ है, ये वो सन्फ नाजुक है, ये वो बारीक रास्ता है जो नात गोई पर चल गया इंशाअल्लाह कल पुलसरात पर चल जाएगा। क्योंकि जैसा पुलसरात बारी और खतरनाक है, बारीक और खतरनाक है, वैसा ही नात गोई है। अब वो शायर है, उनका काम क्या है? हाकिमों की बारगाह में तारीफें लिखकर, कसायद लिखकर। कसीदा समझते हो? नहीं समझते ना? कसीदा भी फने शेर का एक तवील गजल कह लो, एक तवील गजल कह लो। इसमें सबसे पहले जो अशआर होते हैं कसीदे के, उसमें आशिक अपने हिज्र की बातें करता, अपने हिज्र की बातें करता, फिर बताता है कि हम तुम्हारे बिना कैसा तड़प रहे हैं, क्या बेचैनी है, क्या इस्तिराब है, क्या बेकरारी है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने महबूब की तारीफ में खोता, फिर धीरे धीरे करके असल मजमून पे आता कि असल मजमून क्या है। अब वो कसीदे लिखना आदत है। ये शरफुद्दीन रहने वाले मिस्र के हैं। शरफुद्दीन रहने वाले कहाँ के हैं? मिस्र के। कहाँ के? हाँ, इजिप्ट बोलेंगे तो पट करके आएंगे ना, बोले इजिप्ट के। मिस्र के रहने वाले हैं। मिस्र के कहाँ के? मिस्र को फतेह किसने किया था? क्या बात। मुसलमानों, विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे आईपीएल में? हाँ, मैन ऑफ द बॉलर कौन था? मैन ऑफ द मैच किसको मिला? मैन ऑफ द सीरीज कौन ले गया? बच्चों को खूब याद है। मिस्र किसने फतेह किया? नहीं मालूम है। जमाना कौन सा था? नहीं मालूम है। और फिर कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं। टोपी लगाकर आशिक़े रसूल, दाढ़ी रखा कर आशिक़े रसूल, कुर्ता पैजामा पहन करके आशिक़े रसूल, लंबा कुर्ता करके आशिक़े रसूल, तकरीरें करके आशिक़े रसूल, पुलाव लुटा करके आशिक़े रसूल, शरबत लूट करके आशिक़े रसूल, मिलादों में जाग करके आशिक़े रसूल। खुदा की कसम इश्क से नहीं कह सकते। इश्क ये है कि तुम न कहो, दूसरा कहे ये आशिक़े रसूल है। अब सुल्तान की तारीफ की, बहुत अच्छी बात मानी। अब ये शरफुद्दीन का काम क्या है? उमरा रोऊसा के, हालांकि मैं आपको बताऊं, मिस्र में एक जगह है जिसका नाम बुसीर है, गांव है, छोटा कस्बा है। उस कस्बे के रईसे आजम हैं, यानी बड़े ताल्लुकेदार, बड़े जमींदार। हाँ, और भाई ताल्लुकेदार क्यों ना हो, हाकिमों क्या जाते हैं, लिख करके चिट्ठी दिया। हाँ, जिसको मैं बताऊं, मैं एक शायर ने आसिफुद्दौला के यहाँ एक शेर लिख के भेजा। आसिफुद्दौला लखनऊ का नवाब, इसके यहाँ एक शेर लिख के भेजा। शेर था, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। उसने 100 बीघे ज़मीन दी, बोले 100 बीघे ज़मीन तुम्हारी, और ये शेर लिखकर मेरे दरवाजे पर चस्पा कर दो। चस्पा कर दिया गया। अब ये तो फजल की बात है। हाँ, फजल की बात है। हाँ, मेरे हजरत के यहाँ एक अवस्थी शायर है, पंडित है, उसका एक शेर लिखा हुआ है, उसका एक शेर लिखा हुआ, 4 मिसरे हैं। खुदा का फजल है कि हम हिंदुओं में शब्बीर का कोई कातिल नहीं है। वो हरगिज प्यार के काबिल नहीं है, वो हरगिज प्यार के काबिल नहीं है, जिसे हुब्बे नबी हासिल नहीं है। आप सोचें, एक पंडित ने ये लिख दिया, मुसलमानों को पानी में बिना नाक बंद किए कूद जाना चाहिए। वो तुम्हें अकीदा दे रहा है और तुम्हारे इस्लाम के ऐन मुताबिक कह रहा है वो हरगिज प्यार के काबिल नहीं है, जिसे हुब्बे नबी हासिल नहीं है। खुदा का करम है
कि हम हिंदुओं में शब्बीर का कोई कातिल नहीं है। ये तौफीक की बात है। हाँ खैर मुझे वहां तक जाना नहीं, वरना मैं आपको शायरी की दुनिया में तो एक हफ्ते घुमाऊं। अभी तो मैं ये मौजूदा दौर के सरकारों की बारगाह में हाजिरी नहीं दी। ये हजरत सरकार बेदम वारसी, हजरत सरकार आला हजरत हुजूर सैयदी हसन रजा खां, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर सैयदुल उलमा, ये हाँ ये वो हजरात नादगोई की जिन्होंने हक़ नादगोई अदा कर दी, जिन्होंने हमें सलीका अता फरमाया, जो हमारे राहरू भी हैं राहबर भी हैं। अब शरफुद्दीन का काम था तारीफ़ें करना। एक दिन वो सुल्तान के यहाँ से गज़ल सुनाकर, कसीदा सुनाकर उनकी तारीफ करके निकले। अब निकले तो बाहर एक मिल गए। कौन? जिनके बाल गंदे होते हैं, जिनके बाल गंदे होते हैं, जिनका हाल परा गंदा होता है, जो देखने में दीवाने लगते हैं लेकिन वो रिश्ते में होशियारों के नाना होते हैं, रिश्ते में होशियारों के नाना होते हैं। 100 होशियारों पर वो एक दीवाना भारी होता है। दुनिया समझती है कि इसे कुछ इल्म नहीं, हालांकि उसके इल्म से कुछ बाहर नहीं। उसने कहा है यहाँ आओ। मजजूब थे, दीवाने थे, बोले यहाँ आओ। आ गए। बोले बैठो। बोले तुम आलिम हो? बोले हाँ हम आलिम हैं। बोले अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया? बोले हाँ। बोले ये बताओ कि तुमने हदीसें पढ़ी हैं? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जो सो गया वो जागने वालों से बेहतर है। न जगाया कीजिए जब कोई सो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार जलसे में तकरीर फरमा रहे थे मेराज की। एक शख्स ने कहा क्या मालूम मेरे मुस्तफ़ा गए कैसे और आए कैसे। समझ गए? सरकार गौसे आज़म ने अपना रुमाल डाला तो वो सो गया, और सोने के बाद क्या हुआ अगर बता देंगे तो सईद मियाँ को नींद नहीं आएगी सुबह तक। क्या हुआ? फिर तवील वाक़िया है। कभी अगर सरकार गौसे आज़म का तस्करा हुआ तो बात हो जाएगी। न तुम कहीं के न हम कहीं के, तुम यहीं के हम यहीं के, वो तो बात होती रहेगी। तो अब उन्होंने जब कहा, बोले तुम मौलाना हो, अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया? बोले हाँ। बोले तुमने रसूल के अक़वाल पढ़े? बोले पढ़ा। बोले तुमने फ़िक़्ह पढ़ी? बोले पढ़ी। बोले तुमने दीन इस्लाम कबूल किया? बोले कबूल किया। बोले तुमने नमाज पढ़ी? बोले हाँ नमाज पढ़ी। बोले तुमने अत्तहियात पढ़ी? बोले तहियात पढ़ी। बोले मौलाना ये बताओ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का मानी क्या है? अब यहाँ पर अहले इल्म ज़रा तवज्जो करें। ये का वाहिद हाजिर का सेगा, वाहिद हाजिर का सेगा अस्सलामु अलैका आप पढ़ते हो? मैं मौलाना अस्सलामु अलैका तो बोले हाँ, इसका माने है अय नबी आप पर, अय नबी आप पर। तो बोले जब तुम कहते हो अस्सलामु अलैका तो वो हाजिर होते हैं कि गायब होते हैं, करीब होते हैं या दूर होते हैं? बताओ तो। मौलाना ने कहा सेगा तो बता रहा है कि हाजिर का है, मुस्तफ़ा मौजूद है। बोले जब मुस्तफ़ा मौजूद है तो तुम्हें देख रहे हैं। ए मौलाना तुमने कभी मुस्तफ़ा को देखा है? अल्लाह अल्लाह। ये ऐसा मसला है प्यारे कि अस्सलामु अलैका अगर आपको समझाएंगे ना तो आप समझोगे मैंने तकरीर सुन ली, वो जलसा हो गया। हाँ अल्लाह कबूल फरमाए इन जुमलों को। अब बोले कि मैंने तो नहीं देखा। बोले मौलाना फिर उस इल्म का क्या? उस इल्म का क्या कि तुमने मुस्तफ़ा को नहीं देखा? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज तक मैंने कभी ऐसी तकरीर नहीं की जिसमें कभी मैं उड़ता, कभी कुर्सी टूटती, कभी लोग जाते। ये अल्लाह ये सारा कहर मेरे ही टाइम पे क्यों होता है? और मैं इसलिए मैं आपको बाबू मैं आपको बताऊं, मैं वैसे तो अल्लामा चीखमदाड़ बन जाऊंगा, फिर अल्लामा चीखमदाड़ बन जाऊंगा तो अपनी भी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से चलेगी, कानपुर खड़ी होगी। उसके बाद मैं उतर के चला जाऊँगा, मेरी ड्यूटी ख़त्म, दूसरा ड्राइवर बुलाओ, गाड़ी लेके जाओ, मेरा कोई काम नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो आपको दूँ वो आप हाथ में नहीं दिल में लो। आप समझ गए? और जब आप आंखें बंद करके मुंह खोल लोगे तो मैदे में उतर सकता है, लेकिन जुमले मैदे में उतरते ही नहीं। जुमले कभी मैदे में
उतरते नहीं, और अगर जुमले मैदे में उतर जाएंगे तो फिर मैदे में दूसरी कोई शय उतरने की जगह नहीं छोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, और ये जुमला आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर समझ लेंगे तो वल्लाह फिर समझ लीजिए कि आप पक्के मुसलमान हो गए। अब शरफुद्दीन को जब ये बात मालूम हुई तो वहाँ से निकले। यहीं पर ये बात भी समझ लीजिए कि खवास की सोहबत कितनी प्यारी होती। अब ये मौलाना शरफुद्दीन निकले और सोचने लगे, हाँ बात सही है, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया कि हम उसकी इताअत करें, क्या बात, उसकी फर्मा बरदारी करें, और अल्लाह ने हमें पैदा करके हमें रसूल अता फरमाया कि अगर कभी तुम्हें कुछ देखना हो तो मेरे नबी को देखना, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मिशाले हिदायत है, मिशाले राह है। तो अब ये यहाँ से इनका मिजाज बदला, सोच बदली। अब इन्होंने कसीदे लिखने शुरू कर दिए। अब कसीदे किसी सुल्तान के लिए नहीं लिखे जाते थे, बल्कि सुल्तान अंबिया के लिए लिखे जा रहे थे, सैयद अंबिया के लिखे जा रहे थे। अब जब लिखते थे तो मदीने के ताजदार के लिए लिखते थे। कसीदे लिखते रहे, शरफुद्दीन का नाम होता रहा, नात खानों में गिने जाने लगे, मद्दाहाने मुस्तफ़ा में शुमार होने लगा। फिर जमाना ये आया कि शरफुद्दीन पर फालिज गिर गया। अल्लाह अल्लाह, फालिज गिरा, एक अंग बेकार हो गया, एक तरफ बेकार हो गया। अब ये चलने फिरने से कासिर हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि अल्लाह ने अपने महबूब को उतारा इसलिए है ताकि हम इनसे फैज़याब हो सके। आपने एक नाते पाक लिखी, वही कसीदा। अब कसीदा लिखा। ये नात गोई इतनी आसान नहीं है, ये नात गोई इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। ये एक शेर पढ़ दें। अभी वो कौन हज़रत सरकार बेदम वारसी का शेर पढ़ रहे थे, वो जिसमें उन्होंने लिखा है जब तमाशा हो बेदम। हाय हाय हाय, हाँ क्या शेर है, क्या मिसरा है? हाँ, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम। हाँ, ये आरज़ू है बेदम वारसी की, ये ख्वाहिश है बेदम वारसी की। बेदम वारसी की आरज़ू क्या है कि यार ऐ परवरदिगारे आलम, क़यामत के दिन काश ऐसा हो जाए कि सब हो पेशे खुदा, सबका हिसाब किताब तो अल्लाह तू ले, और मेरा हिसाब किताब फरमाते हैं और मैं रूबरूए रसूल। अब ये बेदम है। मैं आपको बताऊं बेदम वारसी के बारे में। हाँ, आज तो पीला कपड़ा पहन लो, वारसी हो गए। अच्छी पकड़, बहुत सच्चाई है। पीला कपड़ा, हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे जटा रखो साधु हो जाओ। सरकारे वाली से पाक को क्या जाना, और सरकारे वाली से पाक को माना। अगर सरकारे वाली से पाक को माना तो सरकारे वाली से पाक की क्यों नहीं माना? सरकारे वाली से पाक की क्यों नहीं माना? अब सरकारे वाली से पाक का आलम क्या था? उन्होंने पूरी उम्र अहराम में गुजार दिया। अगरचे ये उनका इज्तिहाद था, ये शरीयत का मसला नहीं था। फिर इस पर बात थोड़ी अलग हो जाएगी। मैं बताऊं, सरकार वाली से पाक एक बार गंज मुरादाबाद शरीफ तशरीफ ले गए। कहाँ गए? गंज मुरादाबाद। हजरत सरकार फजल रहमान गंज मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया वाली से पाक से कि चलिए नमाज़ पढ़ाइए। नमाज़ पढ़ाने का मसला क्या है? हमारे गांव के जो मौली साहब हैं वही पढ़ाएंगे साहब, चाहे कोई पीछे अल्लामा आ जाए, चाहे मुफ्ती साहब आ जाए, चाहे हजरत आ जाए। उस दिन तो हाफिज साहब आउट टाइट हो जाएंगे, बोलेंगे ओह इमाम मौलाना साहब का आज इमाम बनूंगा ना, अल्लाहू अकबर। अब सूरह फातिहा आती नहीं आती, क़िरात आती नहीं आती, औक़ाफ़ रमज़ मालूम नहीं मालूम, मखारिज अदा होते नहीं होते, लेकिन मुफ्ती साहब मौलाना साहब के आगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब वो ज़माना नहीं था, हज़रत फजल रहमान ने फरमाया वारिस पाक से कि हज़रत नमाज पढ़ा दीजिए। तो आपने फरमाया कि नहीं आप पढ़ाइए। बोले नहीं आप पढ़ाइए। फरमाया हुजूर आप पढ़ाएं, आप आलिम हैं। आपने फरमाया आप हाफिज हैं, आप पढ़ाएं। तो बोले हुजूर आप आलिम हैं, आपका मर्तबा बड़ा है, आप पढ़ावें। तो आपने फरमाया तुम आप सैयद हैं, आप पढ़ावें। अल्लाह 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 अल्लाह, आप
सैयद हैं, आप पढ़ावे। तो आपने फरमाया आप नाइबे रसूल हैं, आप पढ़ाओ। आए है, वाह वाह वाह। आप औलादे रसूल कह के बढ़ा रहे हो, हम नाइबे रसूल कह के बढ़ा रहे हैं, बढ़ो। तो फरमाया उम्र में, तो सैयद वारिस पाक ने फरमाया कि आप उम्र में बड़े हैं, आप पढ़ाइए। तो वो भी मौलाना थे ना, लोग कहते हैं ना मौलाना की पटकी हलाल रहती है, सुना है ना, सुना है? अबे मौलाना की पटकी नहीं हलाल होती, मौलाना पटकता ही हलाल है। मौलाना हराम पटकता ही नहीं ना, वो तो क्यों ना पटकी हलाल होगी, वो मौलाना पटकता ही हलाल है। अब जब फजल रहमान ने कहा, बोले मैं बड़ा, बोले हाँ, तो बोले सुनिए, सारे अदब एक तरफ, अल अमर फौकल अदब, मैं हुक्म देता हूं आप नमाज पढ़ा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अल्लामा गुफरान साहब क़िबला हशमती। वाह 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 वाह। मतलब नहीं समझे, नहीं समझे ना, मतलब नहीं समझे, वल्ला मतलब नहीं समझे। तुम मिसरे समझते हो, मिसरे का मानी थोड़ी समझते हो, और मानी जो समझ भी लेता मतलब नहीं समझता। हक बयानी है। वाह 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 वाह। बोलो, सरकार आला हज़रत का एक शेर है, सरकार आला हज़रत का एक सुना दो, वाह, सुना दो, एक दुरूद पाक पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली। हरम की जमी, हरम की और कदम रख के चलना, वाह, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। क्या मानी है? वल्ला अगर मैं इसकी तशरीह करूं तो रात गुजर जाए। हक है। आप समझ रहे हो, मानी और है, मतलब और है। और मैं बयान तशरीह करने के बाद भी ये दावा नहीं कर सकता कि ऐन वो मतलब है जो आला हजरत ने बैठा। आला हजरत का मतलब अलग है। हाँ, आला दुनिया कहती, दुनिया कहती हमारा नबी ना, बोलो कहती है ना, तुम भी कहते हैं ना हमारा नबी, लेकिन सरकार आला हजरत तो हक है कि वो कहें हमारा नबी। हाँ, उन्होंने सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, फिर कहा हमारा नबी। और हम आए हाय, अभी हम देख रहे थे, एक आदमी आया 50 रुपया लेकर, बोले इसका छुट्टा दे दो। क्या करेगा छुट्टा? बोले इन्हीं लोग को दूंगा। अरे घट्टा 50 दे देना। नहीं, बोले इसे 5 बार आएंगे ना। अब मजबूर ये कि 10 से छोटा नोट नहीं मार्केट। और मैं तो उस टाइम का मौलवी हूँ, मैं तो पुराना चावल हूँ ना भाई। हम तो उस टाइम के जब लोग 50 पैसे 1 रुपया लेकर आते थे। तब मुझे नजराने में जनाब 25 रुपये नजराना मिला करता था। जब 25 रुपये मिलता था मैं भी सोचता था कि आदमी बड़ा सकी है उस वक्त। हाँ, उस वक्त बरकैफ वो बात दूर चली जाएगी। मैं बात और कुछ कर रहा था, और मेरी यहाँ भी नातखानी भी होनी है ना भाई। 1 मिनट घड़ी भी देख लो, मैंने देखा नहीं घड़ी। हाँ, ओह वक्त ज़्यादा हो गया। देखिए मैं आखिरी बात कर दूँ। अब वो चलिए सारी बातें छोड़िए, सारी इधर उधर की बातें छोड़िए। अब ये आ गए शरफुद्दीन, अब नाते पाके मुस्तफ़ा कहने लगे थे। अब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आए, एक कसीदा लिखा, तवील कसीदा लिखा। तवील लंबा, कसीदा लंबा ही होता, कसीदा हमेशा। हाँ, जैसे आला हज़रत ने कसीदा लिखा ना, नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, हाँ सब नूर का। फिर अल्लाह में फरमाते हैं, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई बढ़कर गज़ल तेरी कसीदा। हाँ, फरमाए मैं तो नात लिखने चला था, मैं तो गज़ल लिखने चला था, मैं तो 8-10 शेर लिखने के लिए बैठा था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ान होता गया और अफ़सार बढ़ते गए, और ये बाकायदा गज़ल जो है कसीदा बन गई। तब उन्होंने लिखा। अब लिखा तो आप ये समझो, जो तुम नात पढ़ते हो ना, जो तुम नात पढ़ते हो, जो सुनते हो, ज़रा सुनो, ज़रा समझो कि ये नात पढ़ना कैसा, सुनना कैसा। जब तुम नात पढ़ते हो तो सिर्फ तो नहीं सुनते हो। मेरे आका फरमाते हैं कि तुमसे मदीना बहुत दूर है, तुमसे मदीना बहुत, और मेरा उम्मती बहुत मजबूर है। मदीना बहुत दूर है और उम्मती बेचारा बहुत मजबूर है। और आज के ज़माने का बड़ा सख्त दस्तूर है। हाँ, पासपोर्ट लाओ, वीज़ा लाओ, डॉक्टरी कराओ, चाहे वो सब वो हो, लेकिन कराना तो है साहब। फिर एजेंट से मिलो, फिर वो बोलेगा 7 लाख 6 लाख, तब कभी ज़ियारतें। हाँ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे उम्मती तू अपने बिस्तर पर याद करके तो देख, तू महफिलों में मेरा नाम लेके तो देख। जब तू बैठता है
तुम तेरे बैठने को मुस्तफा देखते हैं, जब तू बोलता है तो तेरे बोलने को मुस्तफा देखते हैं, जब तू चुप हो जाता है तो तेरे चुप होने को मुस्तफा बोलते हैं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि बोलो सुभान अल्लाह, ताकि मुस्तफा गवाह हो जाए कि मेरा उम्मती सुभान अल्लाह भी बोल रहा था और दुरूद भी पढ़ रहा था। वाह 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 वाह, अब- नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद गफरान साहब क़िबला हशमती मुशाहिदी। वाह 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 वाह। अब ये हुआ कि ये जो मिस्र के बूसीर गांव के ये जो शरफुद्दीन थे, इन्होंने कसीदा लिखा, कसीदा लिख करके सो गए। कसीदा लिखा और हम वल्लाह नहीं उठेंगे, हम भी बहुत जिद्दी आदमी। हाँ, अगर तुम लोग, मैं तो सोच रहा हूँ तुम ना सो, ताकि इन लोगों को जाग के सुनो। और जो सो गए हैं ये सोए नहीं हैं, इन्हें नींद आ गई है। हो सकता है ये मदीने में घूम रहे हो, कान में तो आवाज़ जा रही है ना, क्या बात। हो सकता है मदीने में घूम रहे हो। और फिर ये उनके किस्मत की बात है, कहाँ कहाँ की सैर हो, क्या क्यों जगाना किसी को, जो सो गया सो जाने दीजिए, हम जाग रहे हैं, हम जागते रहेंगे। तो इन्होंने अभी कसीदा किसी को, बोलो कसीदा किसी को सुनाया नहीं। रात में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। हे शरफुद्दीन, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब हजरत शरफुद्दीन, जिन्हें लोग इमाम शरफुद्दीन कहते हैं, जिन्हें लोग इमाम बूसीरी के नाम से याद करते हैं, ये बूसीर गांव है, बूसीर गांव के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें बूसीरी कहा जाता। अब इनसे मुस्तफ़ा ने नात पाक सुनी। नाते पाक तो जैसे तुम 10 देते हो 20 देते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना दस्ते शफ़क़त फेर दिया। सुभान अल्लाह, अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, एक चादर शरीफ उड़ाई और उड़ाकर चले गए। आँख खुली, देखा चादर मौजूद है, शफायाब हो गए हैं, चले। शेख रेजा आ रहे हैं जो वहाँ के कुतुब हैं। फरमाया बूसीरी ज़रा वो पढ़ो तो, ज़रा वो पढ़ो तो कसीदा। फरमाया कौन सा कसीदा? फरमाया वो जिस पर बुर्दा दिया गया है, जिस पर चादर दी गई है, जिस पर अताए मुस्तफ़ा हुई है। आप जानते हो एक ज़माने तक, हालांकि वो चादर यमन की बनी हुई थी, मिस्र में चादर दी जा रही है, बूसीर गांव में चादर दी जा रही है, यमनी चादर है। और मेरे मुस्तफ़ा को यमनी चादर बहुत पसंद थी। ऐसी चादर मुस्तफ़ा ज़ेबे तन फरमाते थे जिसमें सुर्ख डोरे हुआ करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस नाते पाक का आज भी ये एजाज है, जिस मरीज को कहीं से शफा ना मिले उससे कह दो वो कसीदा बुर्दा पढ़ना शुरू करे, शफा मिल जाए। वाह वाह। और मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूं, आपने अक्सर वो शेर सलाम पढ़ा होगा, जिसको अक्सर खवासी अहले सुन्नत खड़े होकर पढ़ते हैं। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, है ना। ये सलाम एक ऐसा सलाम है, इसमें जहाँ जहाँ जो जो जिस मकसद को बयान किया आलादत ने, जब कोई वैसी ही परेशानी हो, उन शेर का विर्द करना शुरू कर दो। ये मेरा मुजर्रब व आजमूदा नुस्खा तुम्हें देकर जा रहा हूँ, उस शेर का विर्द शुरू कर दो, अल्लाह उस मुश्किल को हल फरमा देगा। अल्लाह तबारक ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए और इन पढ़ने वालों की मेहनत बिलखुसूस हाफिज़ इमरान की इस मेहनत व काविश को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।